हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ट्रस्ट। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है वुड्स डिस्पैच। ये टॉपिक आपके बीएड फर्स्ट ईयर में एक पेपर जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, उसका एक पार्ट है। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो वुड्स डिस्पैच। सबसे पहले हम जानते हैं कि वुड्स डिस्पैच क्या था। Wood's Dispatch, also known as the Magna Carta of English Education in India, was a significant educational policy introduced during the British colonial era in India. Wood's Dispatch है ना, इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोलते हैं, क्योंकि वुड्स डिस्पैच आने के बाद ही जो सारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सारी लागू हुई, जिस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम निर्धारित किया गया। तो इसीलिए हम इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोलते हैं। और ये कब आया, जब भारत जो ब्रिटिशर्स है उनकी एक कॉलोनी था, यानी कि उनके अंडर था, वो यहाँ पर रूल कर रहे थे। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे तब ये 1854 में वुड्स डिस्पैच है वो लाया गया। इट वॉज नेम्ड आफ्टर सर चार्ल्स वुड, द प्रेजिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडिया, हु प्रेजेंटेड द डिस्पैच इन 1854। जैसा मैंने बताया कि ये 1854 में आया, लेकिन इसका नाम वुड्स डिस्पैच क्यों था? क्योंकि इसको जिस बंदे ने प्रपोज किया था, जिस बंदे ने इसको प्रेजेंट किया, उसका नाम था चार्ल्स वुड। तो उसके नेम के हिसाब से इसको वुड्स डिस्पैच है वो बोला जाने लगा। दिस पॉलिसी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया, यानी कि उस टाइम में जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम था उसको शेप करने में वुड्स डिस्पैच ने एक क्रूशियल रोल है वो प्ले किया था। आज की हम इस वीडियो में मेनली जो रिकमेंडेशंस थी वुड्स डिस्पैच की वो कवर करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो वुड्स डिस्पैच था इसने क्या क्या चीज़ें रिकमेंड की थी। तो सबसे पहले आते हैं एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वुड्स डिस्पैच प्लेस्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडियन पीपल फुली ऑन द कंपनी एंड स्टेटेड क्वाइट एक्सप्लिसिटली दैट इट मस्ट नेवर बी नेग्लेक्टेड। यानी कि वुड्स डिस्पैच ने क्या कहा कि जो इंडिया में एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कंपनी की। अब ये कंपनी कौन है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो यहाँ पर रूल कर रही थी, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या है, नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि इंडिया में जो लोग हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी जरूरी है। और इसने क्या बोला, द एम ऑफ एजुकेशन, जो इसने एजुकेशन के एम से रिलेटेड रिकमेंडेशंस दी थी वो क्या क्या थी। द डिस्पैच रिकमेंड दैट द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी इम्पार्ट यूजफुल नॉलेज टू इंडियन पीपल इन सच अ वे एज टू राइज देयर इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। अब जो वुड्स डिस्पैच था उसने क्या चीज़ सजेस्ट की, क्या रिकमेंड किया कि जो एजुकेशन है ना उसका एम ऐसा होना चाहिए जिससे क्या है, जो इंडियन पीपल है उनको नॉलेज तो मिले ही मिले, इसके साथ साथ जो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल है, उनका मोरल लेवल है और जो उनका इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी सारे के सारे क्या है, इम्प्रूव हो। यानी कि उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनमें भी सुधार होना चाहिए। तो ये मेन जो एम है वो एजुकेशन का निर्धारित किया गया। क्योंकि इससे पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे, उनको वो बस इंडियंस को इतनी ही नॉलेज देते थे जिससे क्या है कि उनके सर्वेंट एक तरीके से हम बने रहें, जो वो काम बोले उनको बस हम परफॉर्म कर दें, बस उनको कर पाए, मतलब ये था। एजुकेशन मस्ट डेवलप इन देम एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज सो दैट गवर्नमेंट में गेट एफिशिएंट वर्कर। ये वही बात आ गई जो अभी मैं बता रहा था। उन्होंने एजुकेशन को इस तरीके से लागू किया कि वो इंडियन सोसाइटी में कुछ ऐसे वर्कर पैदा करें जो क्या है, जो हो तो इंडियन एक्चुअल में, लेकिन उनका माइंड और सारा जो सोचने का तरीका है वो क्या है, ब्रिटिशर्स जैसा हो। यानी कि वो उनके लिए एक जो इफ़िशिएंट वर्कर हैं वो पैदा करे। ये इन्होंने एजुकेशन का एम है वो निर्धारित किया। तो इसके बाद नेक्स्ट है द करिकुलम। करिकुलम के लिए इन्होंने क्या क्या चीज़ें सजेस्ट की। द डिस्पैच ऑनर्ड द सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियन पीपल एंड रिकमेंडेड दैट संस्कृत, अरेबिक एंड पर्शियन शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम अलॉन्ग विद इंग्लिश, वेस्टर्न लिटरेचर एंड साइंस। अब देखो जो वुड्स डिस्पैच था तो इस टाइम तक ये ब्रिटिशर्स है, ये लोग समझ चुके थे भी इंडियंस पर अगर हम लंबे टाइम तक रूल करना चाहते हैं तो हमें क्या है, इनके जो सेंटिमेंट है उनको समझना होगा, इनकी भावनाओं का थोड़ा समझना होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोल दिया भी अब जो एजुकेशन है ना उसमें संस्कृत,
अरेबिक और जो पर्शियन लैंग्वेज है, जो इंडिया की यहाँ पे जो लोग पहले से बोल रहे थे, जैसे संस्कृत यहाँ की नेटिव थी, अरेबिक है वो भी पहले से बोल रहे थे, और पर्शियन लैंग्वेजेज है वो भी बोली जा रही थी। तो इन्होंने बोला भी ये सारी लैंग्वेज भी है, ये लैंग्वेज भी हम क्या है करिकुलम में शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ जो इंग्लिश है और वेस्टर्न लिटरेचर है या साइंस है उसकी स्टडी तो वो पहले से ही करवा रहे थे, वो तो कंटिन्यू रही रहेगी। साथ ही साथ जो संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन है उस लैंग्वेज पर भी अब इन्होंने क्या है फोकस करना शुरू कर दिया। एजुकेशन एंड लॉ वाज आल्सो रिकमेंडेड टू बी ए पार्ट ऑफ करिकुलम। इसके अलावा इन्होंने एजुकेशन और जो लॉ की स्टडी है उसको भी क्या है एक पार्ट बना दिया करिकुलम का। और क्या इन्होंने रिकमेंड किया, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। It suggested that English language should be taught where there is demand for it, but such instruction should always be combined with careful attention to the study of the vernacular language of the district and with such general instruction as conveyed through that language। अब इन्होंने क्या बोला भी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज में दिए जाएंगे जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, जहाँ पर डिमांड है इसकी। लेकिन इसके साथ साथ जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज है, जो जिस एरिया की पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसमें भी जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जैसे मान लो साउथ इंडिया है, वहाँ पर मान लो अगर वो चाहते थे कि उनको तमिल में, तेलुगु में या किसी और लैंग्वेज में उनको क्या है इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाए जाए, तो इन्होंने बोला भी जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेज हैं उनमें भी इंस्ट्रक्शन है वो प्रोवाइड करवाओ। इसके बाद रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आता है। इसमें इन्होंने क्या कहा, द डिस्पैच एडवोकेटेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एज सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। अब इन्होंने बोला भी यूनिवर्सिटीज़ भी बनाओ जहाँ पर क्या है हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके, जहाँ पर जो रिसर्च वर्क है वो कंडक्ट करवाया जा सके। These universities were to offer a liberal arts curriculum, scientific education and vocational training। यहाँ पर जो मतलब आर्ट्स एजुकेशन होगी या फिर जो साइंटिफिक एजुकेशन थी या फिर जो वोकेशनल एजुकेशन लगा लो, वोकेशनल ट्रेनिंग है, वो सब इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या इन्होंने कहा भी प्रोवाइड करवाओ। द यूनिवर्सिटीज़ वुड सर्व एज इंस्टीट्यूशंस फॉर एडवांस लर्निंग, रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ मॉडर्न एंड वेल राउंडेड एजुकेशन सिस्टम। ये वही बात होगी भी जो एडवांस जो एजुकेशन है, एडवांस लर्निंग है या फिर जो रिसर्च से रिलेटेड वर्क है वो सारा का सारा इन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू क्या है करवाया जाए। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेडेड एजुकेशन। अब जो वुड्स डिस्पैच है ना, इन्होंने ग्रेडेड एजुकेशन है इस पर जोर दिया। ये क्या चीज़ थी, द डिस्पैच रिकमेंड दैट ग्रेडेड एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर सक्सेस इन लाइफ। फॉर रिसीविंग हायर एजुकेशन वन शुड गेट एजुकेशन फ्रॉम द लोअर स्टेज, that is child should first learn reading, writing, arithmetic in primary school, then he should by and by come to a middle school, high school, higher secondary school, college and then universities। अब इन्होंने बोला ग्रेडेड सिस्टम क्या था, भी इन्होंने बोला भी हमें क्या है बिल्कुल बेस से शुरू करना है और फिर क्या ऊपर से ऊपर तक जाते जाना है। जैसे इन्होंने बोला सबसे पहले एक बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो पढ़ना लिखना, जो बेसिक चीज़ें हैं अर्थमेटिक के ऑपरेशंस होगी वो परफॉर्म करना सीखे। ये चीज़ें कहाँ सीखेगा वो, प्राइमरी स्कूल में। जब वो प्राइमरी एजुकेशन है वो हासिल कर लेगा तो उसके बाद वो मिडिल स्कूल में आएगा, मिडिल के बाद वो क्या है फिर हाई स्कूल में जाएगा, हायर सेकेंडरी में जाएगा, वहाँ से फिर वो कॉलेज जाएगा और ऐसे धीरे धीरे करता हुआ उसका जो लेवल है वो ऊपर से ऊपर जाता जाएगा और वो यूनिवर्सिटी तक क्या है वो पहुँच जाएगा। यहाँ पर ये देखो, ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो इसमें ये जो ग्रेडेड सिस्टम था वो डिस्पैच का जो इन्होंने सजेस्ट किया था वही है। सबसे पहले प्राइमरी स्कूल, उसके बाद मिडिल स्कूल, देन हाई स्कूल, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल, देन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस वगैरह आ जाते थे। तो ये चीज़ भी इन्होंने रिकमेंड की। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना वोकेशनल एजुकेशन। द डिस्पैच पॉइंटेड आउट द नीड ऑफ स्टार्टिंग वोकेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस इन डिफरेंट वोकेशंस। अब इन्होंने एजुकेशन को वोकेशनल जो एम्स है उनसे रिलेट करना शुरू कर दिया। अभी इनको पता था जो वोकेशनल जो नीड्स है वो भी लोगों की सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है, इसलिए इन्होंने क्या है वोकेशनल स्कूल्स वगैरह शुरू कर दिए। अकॉर्डिंग टू द डिस्पैच वोकेशनल एजुकेशन डिड नॉट डेवलप इनफ, सो द गवर्नमेंट शुड पे स्पेशल अटेंशन टू इट। वुड्स डिस्पैच था, इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा भी अभी तक जो वोकेशनल एजुकेशन है उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, तो अब ये जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी इस पर क्या है स्पेशल एम्फेसिस दिया जाए, इस पर क्या है आवश्यक रूप से इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बाद आता है पब्लिकेशन ऑफ बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज। अब जो वुड्स डिस्पैच था इसने एक बात और बोली भी, जो
इंडियन लैंग्वेजेस है ना, उसमें भी जो बुक्स है उनकी पब्लिकेशन वो शुरू कर दो। डिस्पैच सजेस्टेड दैट द न्यू बुक्स एंड ट्रांसलेशन ऑफ सम ग्रेट बुक्स शुड बी पब्लिश्ड इन इंडियन लैंग्वेज। इन्होंने कहा भी जो यूरोपियन जो बुक्स थी उनकी ट्रांसलेशन इंडियन लैंग्वेज में करो। इसके पीछे इनका एक अपना मकसद था, वो अपना जो सारा का सारा सिस्टम था वहाँ का यूरोपियन जो सिस्टम था वो यहाँ पर थोपना चाहते थे। अगर वो इंग्लिश टू इंग्लिश इनको स्टडी यहाँ पे प्रोवाइड करवाते तो इतना ज़्यादा वो कामयाब नहीं हो पाते, लोग नहीं समझ पाते उस चीज़ों को। इसलिए उन्होंने कहा कि जो यूरोपियंस जो बुक्स हैं, जो ब्रिटिश जो इंग्लिश बुक है या कोई और यूरोपियन लिटरेचर है, उन सबको क्या है इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाओ, तब जाकर लोग क्या है इस चीज़ को ज़्यादा पढ़ेंगे देखेंगे। The dispatch stated that the best book of the European language should be translated into the modern Indian language so that Indian people could get information about the Western knowledge and sciences. Dispatch recommended that establishment of special departments of Sanskrit, Persian, Arabic, etc. at universities and colleges for the development of Indian language. अब इन्होंने क्या कहा भी जो यूरोपियन लिटरेचर है उसको इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा दो, जिससे जो इंडियन लोग हैं उनको वेस्ट के बारे में नॉलेज मिले, वेस्टर्न जो नॉलेज है वो हासिल कर पाएँ, या फिर वहाँ का जो सारा सिस्टम है उससे क्या है वो एक तरीके से परिचित हो जाएं। और इसके अलावा इन्होंने बोला भी जो यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, वहाँ पर संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक जो इंडियन लैंग्वेज है उनके क्या है डिपार्टमेंट है वो इस्टेब्लिश कर दो। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन टू कंट्रोल एजुकेशन अप टू हाई स्कूल इट वाज इम्पेरेटिव दैट सम डिपार्टमेंट वी सेट अप। अब इन्होंने कहा भी कुछ एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो बनाए जाने चाहिए। द फॉर्मर प्रोविंशियल बोर्ड्स एंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन वर अबॉलिश्ड एंड इंस्टेड अ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन DPI वाज सेट अप इन द 5 provinces नेमली बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड पंजाब। अब इन्होंने जैसे इंडिया को बांट रखा था 5 पार्ट में, तो वहाँ पर इन्होंने क्या है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन DPI है उसको स्थापित कर दिया एजुकेशन के लिए। द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वुड बी इन चार्ज सच डिपार्टमेंट इन द प्रोविंसेस। जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन का डायरेक्टर था वो इन सब का क्या है अब इंचार्ज होगा। फॉर हिज असिस्टेंट देयर वुड बी अ डिप्टी डायरेक्टर, और उसको असिस्ट करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए एक डिप्टी डायरेक्टर होगा, एक डिविजनल इंस्पेक्टर होगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होगा इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल होगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। तो ये इस तरीके से इन्होंने बोला भी जो डिपार्टमेंट है वो सारे के सारे क्या है बनाए जाने चाहिए। इसके बाद इन्होंने और क्या रिकमेंड किया, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स और वुमेन एजुकेशन, इस पर भी इन्होंने एम्फेसिस दिया। इन्होंने कहा भी जो टीचर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग ज़रूरी है, और इसके अलावा जो वुमेन एजुकेशन है उस पर भी क्या है खास ध्यान है वो दिया जाना चाहिए। तो ये कुछ मेन रिकमेंडेशंस थी जो वुड डिस्पैच की रिपोर्ट में इन्होंने क्या है सजेस्ट की थी।